अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। नमाज ईद उल अजहा की नियत का तरीका समात फरमा लीजिए। दो रकत नमाज ईद उल अजहा, 2 रकत वाजिब नमाज ईद उल अजहा मा जायद 6 तकबीरात के मुंह तरफ किबला शरीफ के पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर पहली तकबीर बुलंद होगी जिसको तकबीर तहरीमा कहते हैं। उसके बाद सना पढ़ी जाएगी। सना पढ़ने के बाद फिर इमाम क़िरात नहीं करेगा, बल्कि जो हमने नियत की माँ 3 जायद तकबीरात, माँ 6 जायद तकबीरात के, तो उनमें से पहली 3 तकबीरात जो हैं वो पहली रकत में कही जाएंगी। तो वो इस तरह होगा कि सना पढ़ने के बाद हम अल्लाह अकबर कहकर रकू में नहीं जाएंगे, बल्कि दोनों हाथों को कानों की लबों तक बुलंद करके तो फिर हाथों को छोड़ देंगे। ये पहली तकबीर होगी जो कि माँ 6 जायद तकबीरात में से है। और फिर उसके बाद चंद सेकंड के बाद दूसरी तकबीर बुलंद होगी और फिर माँ 6 जायद तकबीरात में से जो है, और फिर उसके बाद हाथ छोड़ दिए जाएंगे। फिर उसके बाद तीसरी तकबीर जो है वो फिर बुलंद होगी, फिर उसके बाद हाथ जो है वो बांध लिए जाएंगे। तो 3 तकबीरों के बाद पहली रकत में हाथ जो है तीसरी तकबीर पे बांध लिए जाएंगे। और फिर इमाम जो है वो सूरह फातिहा पढ़ेगा, साथ में सूरा मिलाएगा। फिर उसके बाद रुकू होगा, कौमा होगा, फिर सजदा होगा, जलसा होगा, फिर सजदा होगा। फिर उसके बाद दूसरी रकत का आगाज होगा। दूसरी रकत में फिर इमाम जो है वो क़िरात करेगा। इमाम क़िरात करने के बाद फिर सूरह फातिहा पढ़ के और उसमें सूरत मिला के साथ फिर उसके बाद इमाम अल्लाहु अकबर कहेगा। फिर रकू में नहीं जाएंगे, बल्कि दोनों हाथों को कानों की लबों तक बुलंद करेंगे और फिर दोनों हाथों को छोड़ देंगे। फिर उसके बाद दूसरी तकबीर फिर कही जाएगी, क्योंकि 6 जायद तकबीरात हैं। तो दूसरी तकबीर जो है वो दूसरी रकत में जो है वो दूसरी 3 तकबीरें कही जाएंगी, क्योंकि पहली रकत में 3 तकबीरें मुकम्मल हो चुकी। तो दूसरी रकत में चौथी तकबीर जो है वो फिर क़िरात के बाद पढ़ी जाएगी। तो क़िरात के बाद कहने के बाद चौथी तकबीर कहने के बाद हाथ छोड़ दिए जाएंगे। फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर 5वीं तकबीर जो है वो बुलंद होगी, फिर हाथ छोड़ दिए जाएंगे। फिर अल्लाहु अकबर कहकर दोनों कानों की लबों तक हाथ लगाएंगे, फिर जो है वो हाथ छोड़ दिए जाएंगे। तो ये 6 तकबीरें जो हैं वो पूरी हो जाएंगी, 3 पहली रकत में, 3 दूसरी रकत में। और फिर उसके बाद चौथी मर्तबा अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में चले जाएंगे। और फिर रुकू के बाद कौमा होगा, फिर कौमे के बाद सजदा होगा, फिर जलसा होगा, फिर सजदा होगा। सजदतैन के बाद दूसरी रकत के फिर उसके बाद जो है वो तशहुद होगा। तशहुद के बाद सलाम फेरने के बाद फिर उसके बाद जो है वो खुतबा पढ़ा, तकबीर तशरीक बुलंद होगी। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और फिर इमाम जो है वो खुतबा पढ़ेगा। खुतबा पढ़ने के बाद दुआ होगी। फिर अल्लाह रसूल हमारी कुर्बानी को कबूल मंजूर फरमाए। हजरत किबला आलम सैयद ज़फ़र हुसैन शाह गिलानी चिश्ती साबरी फरमा रहे हैं, कुछ दोस्त अभी आ रहे हैं, रास्ते में 5 मिनट जो है वो और इंतजार कर लिया जाए, तो ताकि वो भी जो है वो आज दोस्त आ जाएं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है वो 5:38 हो चुके हैं, तो 5:45 पे जो है वो नमाज ईद उल अजहा जो है वो खड़ी कर दी जाएगी। इसलिए आप दोस्तों को जो है वो अलग ऐलान तौर पर बतला दिया है, ताकि किसी किस्म के शक शिबे का इजहार न रहे। तो इसलिए मिल के हम तकबीर तशरीक पढ़ेंगे। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर
अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। दोस्तान गिरामी कद्र, आज का ये महबूब मकबूल तरीन दिन एक ऐसा अजीम दिन है जो कि खालिसतन अल्लाह की याद के लिए मनाया जाता है, जिसमें लिल्लाहियत और लिर्रसूलियत का उन्सुर जो है वो हर पहलू पर नुमाया होता है। और ये कुर्बानी का सबक जो हमने पढ़ा और बचपन से हमने अपने बुजुर्गों से सुनते आए हैं, और कुरान मजीद फुरकान हमीद में इसका वाक़या जो है वो तफसील के साथ बयान किया गया मुफस्सल तरीके से। तो दरअसल ये कुर्बानी हमें किस चीज का सबक देती है? कुर्बानी का माना कुर्ब से निकला है, जिसमें अल्लाह का कुर्ब अता हुआ करता है। तो असल में जो कुर्बानी है वो इस चीज के लिए है कि अल्लाह का कुर्ब अता हो जाए। और वो अल्लाह का कुर्ब कैसे अता होता है? अल्लाह का कुर्ब उस वक्त अता होता है कि जब अल्लाह रसूल की जात इंसान को, मखलूक को, आदमी को अपनी औलाद से, अपनी बीवी से और अपने माल से और अपने तमाम अजीजो अकारब से सबसे ज्यादा अजीज हो जाए, सबसे ज्यादा अव्वल अफजल तरीन। जब तक अल्लाह रसूल की जात नहीं हो जाती उस वक्त तक ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। फरमाया कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता कि जब तक मेरी जात उसके वालिदैन से, उसकी औलाद से और तमाम लोगों में से सबसे ज्यादा अजीज और महबूब तरीन न हो जाए, उस वक्त तक ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता, क्योंकि मोमिन कभी गमनाक नहीं हो सकता। मोमिन कभी गमनाक नहीं हो सकता और वारफ्तगी इदराक नहीं हो सकता। और सरकार